पूर्व राज्यपाल गंगा चौरसिया के बेटे भाजपा नेता संजीव चौरसिया इस बार दीघा से बुरी तरीके से हार सकते हैं। अब देखिए हराएगा कौन। तो अब देखिए समीकरण बैठ रहा है कि बिट्टू सिंह राजपूत जाति से आते हैं और सीपीआई माले की जो कैंडिडेट है दिव्या गौतम सुशांत सिंह राजपूत की बहन दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। तब इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बातचीत करेंगे, आगे हम समीकरण को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो ओपिनियन बिहार पर देख रहे हैं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिट्टू सिंह जन सुराज के उम्मीदवार हैं और मेयर चुनाव में भी इनकी पत्नी यानी कि विनीता बिट्टू सिंह ने चुनाव लड़ा था और अच्छा खासा वोट लाया था। अब दीघा विधानसभा से बिट्टू सिंह खुद मैदान में उतर चुके हैं और दिन प्रतिदिन लगातार माहौल बना रहे हैं। दीघा विधानसभा के मुख्य वोटर राजपूत, मुसलमान और यादव हैं और कायस्थ भी हैं। तो कायस्थ तो भाजपा के मुख्य वोटर माने जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के आ जाने से कायस्थों का मूड बदल चुका है। हालांकि कुम्भरार में भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ का टिकट काट दिया है। इस वजह से कायस्थों में भाजपा के प्रति भारी नाराजगी है और वही कुम्भरार से जन सुराज ने कायस्थ को टिकट दे दिया। तो इसका प्रभाव, इसका फर्क दीघा विधानसभा में भी पड़ने जा रहा है। दीघा विधानसभा के जो कायस्थ हैं उनका कहीं ना कहीं झुकाव जन सुराज के प्रति होते दिख रहा है और सिर्फ जन सुराज के प्रति नहीं, बिट्टू सिंह के प्रति होते दिख रहा है, क्योंकि बिट्टू सिंह अपने बदौलत अपनी एक पहचान बनाए हैं। बिट्टू सिंह जब घर घर घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जनता के बीच जनता की बात रखते हैं, जनता के बीच जनता की समस्या सुनते हैं और स्थानीय विधायक के नाकामी को भी लोगों को बताते हैं। अब आइए समीकरण पर राजपूत वोटर की बात की जाए तो राजपूत वोटर इस बार एक मत होकर बिट्टू सिंह को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि राजपूतों ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इस बार हम और सिर्फ बिट्टू सिंह को वोट करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप भाजपा को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं, तो राजपूतों का कहना है कि जब भाजपा जाति देखकर उम्मीदवार उतारती है, जातीय समीकरण साधती है, जातीय समीकरण को देखते हुए सीट बंटवारे करती है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने जाति को देखें। यानी कि राजपूत जाति, दीघा के जो राजपूत जाति के लोग हैं, अब उनके बीच दो उम्मीदवार राजपूत, सीपीआई माले के भी राजपूत और जन सुराज के भी उम्मीदवार राजपूत। सीपीआई माले से सुशांत सिंह राजपूत की बहन, लेकिन यह राजनीति है। राजनीति में सुशांत सिंह राजपूत की बहन होने से वोट नहीं मिलता है। बिट्टू सिंह लगातार मेयर चुनाव खत्म होने के बाद भी घूमना फिरना, लोगों की समस्याओं को जानना समझना, स्थानीय बैठक करना, लोगों से बातचीत करना, हमेशा दिन रात सुख दुख में लोगों के साथ, लोगों के बीच रहना बिट्टू सिंह की एक बड़ी उपलब्धि है। अब समझिए जरा, अब राजपूत कह रहे हैं कि भाई दिव्या गौतम को हम क्यों वोट दें। दिव्या गौतम की पार्टी भी देखी जा रही है, सीपीआई माले। अब बताइए भाकपा माले को कहीं राजपूत वोट करेंगे, वो भी पटना शहरी क्षेत्र के राजपूत। तो ये समझ लीजिए कि शहरी क्षेत्र के राजपूत भाकपा माले को वोट नहीं करने जा रहे हैं। चाहे ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन तो छोड़िए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी अगर चुनाव लड़ते तो राजपूत वहां पे सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भी भाकपा माले के साइन पर, चुनाव चिन्ह पर कभी वोट नहीं करेंगे। ये बात कहीं से भी आप समझ लीजिए या फिर ग्राउंड पे भी जाइएगा तो यह स्थिति स्पष्ट है कि जो दीघा के राजपूत है वो कभी भी दिव्या गौतम को सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। अब राजपूत किसे सपोर्ट करेंगे? संजीव चौरसिया को तो 10 वर्षों से सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हम कब तक सिर्फ पार्टी के नाम पर संजीव चौरसिया को जिताते रहे और संजीव चौरसिया जब यहाँ से जीत कर चले जाए तब यहाँ के लिए काम नहीं करे, तो काम कौन करेगा? और जाति भी देखिए, जाति देखिए या काम देखिए, बिट्टू सिंह राजपूतों के लिए परफेक्ट है और दीघा के हर एक राजपूतों का वोट खुलेआम बिट्टू सिंह को मिल रहा है। इससे बिट्टू सिंह वहां पे मजबूत है। अब लड़ाई वहां बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया के बीच है। आज आप लिख कर रख लीजिए, दिव्या गौतम 3 नंबर में जाने वाली है और लड़ाई रहेगी सिर्फ और सिर्फ बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया के बीच। अब इन दोनों के बीच मुकाबला यह है कि संजीव चौरसिया के लिए एंटी इनकम्बेंसी बड़ा खतरा है।
10 वर्षों की विधायक है। उन पे आरोप है कि लोगों के काम नहीं करते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि दीघा में जो भी काम हुआ है, अगर पार्षदों का काम छोड़ दिया जाए, सरकार की योजनाओं को छोड़ दिया जाए, तो विधायक के लेवल पर कोई काम ही नहीं हुआ है। और 1 मिनट के लिए मान ले कि राजपूत दिव्या गौतम को वोट करे भी तो क्यों करे? अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी। अब अवेलेबिलिटी किसकी है? तो बिट्टू सिंह की। लगातार बिट्टू सिंह क्षेत्र में देखे जाते हैं और दिव्या गौतम को पैराशूट उम्मीदवार बताया जाता है। अब आगे बात करें यादवों की। यादव किसे वोट करेंगे? दीघा विधानसभा के यादव किसे वोट करेंगे? तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि दीघा के जो यादव है शहर में रहते हैं, और शहर के जो यादव हैं वो कभी भी माले को वोट नहीं करने जा रहे हैं, सीपीआईएमएल को वोट नहीं करने जा रहे हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? पिछली बार उनके पास ऑप्शन थे शशि यादव, तो कुछ यादव शशि यादव को वोट कर भी दिए थे। लेकिन इस बार आरजेडी गठबंधन से दिव्या गौतम है, जो कि लोगों के बीच लोकप्रिय भी नहीं है, लोग उन्हें जानते तक नहीं है। तो इसीलिए दीघा के यादव दिव्या गौतम को वोट करने से परहेज करेंगे। तो अब आप पूछना चाहेंगे, आप अब समझना चाहेंगे दीघा के यादव अब किसे वोट करेंगे? तो दीघा के यादव भाजपा को तो वोट करने से रहे, क्योंकि दीघा के यादव हो या फिर कहीं और के यादव, भाजपा को वोट करने से रहे, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में। तो दीघा के यादवों के लिए एक अच्छा विकल्प है बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह न जाति देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, हर लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। और दिव्या गौतम इस बार कमजोर है, इसका फायदा सीधे तौर पर बिट्टू सिंह को मिलने जा रहा है। दीघा के यादव इस बार बिट्टू सिंह के साथ सिर्फ वोट करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिट्टू सिंह के साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बिट्टू सिंह के लिए यादव वोट मांग रहे हैं। अब बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमानों का वोट निर्णायक भूमिका में है दीघा विधानसभा में। अब सीपीआई माले की जो उम्मीदवार है वो मुसलमानों के बीच नहीं जा रही है। उनका कहना है कि मुसलमान तो ऐसे भी आरजेडी के होते हैं, उनको समझना चाहिए कि मुसलमान आरजेडी के ही होते हैं, सीपीआई माले के नहीं होते हैं। अगर आरजेडी रहता, लालटेन रहता, तो मुसलमान वोट कर भी देते हैं। लेकिन इस बार लालटेन का सिंबल तो है नहीं वहां पे, सीपीआई माले का सिंबल है। अब दिव्या गौतम मुसलमानों के बीच भी नहीं जा रही है, उनके मन में है कि मुसलमानों का वोट तो हमारा है ही, और इसी कारण मुसलमान अब वेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो आएगा हम उसे वोट करेंगे। और संजीव चौरसिया मुसलमानों के पास जा नहीं रहे हैं कि मुसलमानों के पास जाएंगे भी तो मुसलमान हमें वोट नहीं करेंगे। तो इसका सीधा असर और फायदा बिट्टू सिंह को होगा, क्योंकि बिट्टू सिंह मुसलमानों तक भी पहुंच रहे हैं, और मुसलमानों तक पहुंचते ही मुसलमानों का एक ही आवाज निकलता है, मुसलमानों द्वारा एक ही आशीर्वाद निकलता है कि बिट्टू सिंह को ही इस बार वोट किया जाएगा। क्योंकि दिव्या गौतम सोच रहे हैं कि हमें ऐसे ही वोट मिल जाएगा मुसलमानों का, और संजीव चौरसिया सोच रहे हैं कि हमें तो वोट मिलेगा ही नहीं। इसीलिए न संजीव चौरसिया मुसलमानों तक पहुंच पा रहे हैं, न दिव्या गौतम मुसलमानों तक पहुंच पा रही है, और बिट्टू सिंह सीधे तौर पर मुसलमानों के पास पहुंच गए हैं। इसीलिए मुसलमान का, यादव का और राजपूत का तो वोट मिल रहा है। राजपूतों के साथ साथ सवर्णों का भी कुछ वोट एनडीए से टूटेगा जन सुराज के प्रति, और जन सुराज का अपना जो कैडर होगा वो भी बिट्टू सिंह को ही वोट करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जन सुराज के ऑफिशियल प्रत्याशी बिट्टू सिंह है, तो उन्हीं को वोट मिलने जा रहा है। तो ये रहा दीघा विधानसभा का समीकरण और विश्लेषण। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।